इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज के प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से किया फ्लाईओवर का भव्य लोकार्पण। बेला से शिल्परा रिंग रोड से प्रभावित किसानों ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। रुतहरा टोल प्लाजा के पास बदमाशों ने ट्रक को लूटा और डकैती की योजना बनाते 7 आरोपी गिरफ्तार। कट्टा कारतूस हुआ बरामद। आइए अब नजर डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से किया फ्लाईओवर का भव्य लोकार्पण। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा और विंध्य के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाएगा फ्लाईओवर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से रीवा में नवीन बस स्टैंड में नवनिर्मित फ्लाईओवर पुल का लोकार्पण किया है। इसका निर्माण बनारस नागपुर मार्ग पर लोक निर्माण विभाग सेतु द्वारा 43 करोड़ 50 लाख 25 हजार रुपए की लागत से किया है। मुख्यमंत्री ने फ्लाईओवर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल फ्लाईओवर करने की घोषणा की है। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन तथा कन्या पूजन के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रीवा और विंध्य के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री तथा भूतल परिवहन मंत्री ने भी विंध्य के विकास के लिए फ्लाईओवर, 2 नए राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे ओवरब्रिज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सहित अनेक सौगातें दी हैं। आज का दिन रीवा के लिए सौगात का दिन है। रीवा ने पिछले कुछ वर्षों में विकास के अप्रतिम सोपान गढ़ते हुए बहुत तेजी से विकास किया है। इसका स्वरूप छोटे नगर से बड़े महानगर के रूप में हो रहा है। रीवा से मेरा आत्मीयता और प्रेम का रिश्ता है। मेरा रोम रोम रीवा का ऋणी है। रीवा और विंध्य के आशीर्वाद के बिना मेरा चौथी बार मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं होता। इसलिए रीवा में जब विकास का उजाला फैलता है तो मुझे आत्मीय संतोष होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाणसागर बांध ने विंध्य की तस्वीर और किसानों की तकदीर बदल दी है। विंध्य में शीघ्र ही बरगी बांध का पानी पहुंचेगा। विंध्य में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ कुटीर तथा लघु उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना पर बल दिया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था होगी। कोरोना संकट काल में रीवा के डॉक्टरों, प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों तथा आम जनता ने समर्पण भाव से कार्य करके संकट पर विजय पाई। रीवा ही नहीं, पूरे प्रदेश में कोरोना संकट काल में सरकारी अस्पतालों द्वारा रोगियों की सेवा भाव से की गई शानदार उपचार सहायता की प्रशंसा हो रही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति, अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या और तमाम अन्य उपायों से कोरोना के संकट में मौत के तांडव को रोका जा सका। रीवा में कैंसर रोगियों के उपचार की भी उचित व्यवस्था की जाएगी। रीवा की जागरूक और सहज सरल जनता को फ्लाईओवर की सौगात देते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। और इसी विंध्य की धरा के साथ कांग्रेस की सरकारों ने भयंकरतम अपराध अन्याय किया। जिस विकास का रीवा हकदार। समारोह में रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार ने रीवा को कई सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री ने रीवा और विंध्य की झोली में कई उपहार दिए हैं। कोरोना संकट में मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व के कारण विंध्य से यह संकट टल सका। यहाँ जब से आए इसका काम इतनी त्वरित गति से हुआ कि समय के अंदर ही फ्लाईओवर का काम पूरा हो चुका। मित्रों, रीवा में जिस तरह से केंद्र से अभी तक पूरे पृथ्वी जब से ये कायम हुई होगी, केवल 2 नेशनल हाईवे थे रीवा में, अब 2 नेशनल हाईवे और मंजूर हुए हैं और एक सपना से जाकर के ये शिवराज सिंह जी का। समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मुख्यमंत्री का रीवा के विकास में योगदान के लिए धन्यवाद देते हुए रीवा में कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना का अनुरोध किया। समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि विंध्य के आशीर्वाद से ही हमारी सरकार बनी है।
मुख्यमंत्री जी विकास के हर कार्य में विंध्य को प्राथमिकता देते हैं, जिसके कारण विंध्य और रीवा को विकास की सौगातें मिल रही हैं। समारोह में स्वागत उद्बोधन देते हुए पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने वर्तमान कार्यकाल में रीवा में चौथा लोकार्पण किया है। इससे पहले सोलर प्लांट, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तथा कचरा शोधन संयंत्र की सौगात मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने कोरोना के संकट में पूरे विंध्य को महत्वपूर्ण उपचार सेवाएं दी। विंध्य तेजी से विकास कर रहा है। फ्लाईओवर का लोकार्पण उसी का प्रमाण है। इसके निर्माण में सहयोग देने के लिए विभागीय अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा निर्माण एजेंसी के प्रति हृदय से आभार है। में किस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जब रीवा का बाईपास हमने बनाया तो रतड़ा में फ्लाईओवर बना, फिर सिरमौर चौराहे में फ्लाईओवर बना, आज ये रतड़ा में फ्लाईओवर बन के तैयार हो गया है। और अक्टूबर के महीने में मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्टूबर के महीने पे एक बार फिर से हम आपसे समय लेंगे। कोरोना की महामारी का खतरा नहीं रहेगा तो आपको बुलाएंगे। और रेलवे लाइन जो सीधी से सिंगरौली बन रही है, उसमें हम रेलवे ओवरब्रिज बना रहे हैं, वो भी 50 करोड़ का है। उसका लोकार्पण आपके माध्यम से कराने का काम करें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जैसी सौगात उन्होंने दी। हालांकि उन्होंने तो इस कोरोना की महामारी में जिस तरीके से उसको परास्त करने के लिए दिन रात एक किया, उसका सारा देश गवाह है। आज कोरोना की दूसरी लहर पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करने के बाद तीसरी लहर के लिए जो अग्रिम प्रबंध होने चाहिए वो हमारे प्रदेश में हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने ऑक्सीजन से लेकर तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, दवाई, और अब तो जुलाई से वैक्सीन भी इतनी बड़ी मात्रा में हमारे बीच में आएगी कि 80% जनसंख्या को वैक्सीनेशन कराने के लिए हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं रहेगी। इसका इंतजाम हो रहा है। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आपने लोकार्पण किया, और उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण लोकार्पण आपने पहाड़िया में किया था, जहां पर घर घर से कचरे को इकट्ठा करके और उसको ले जाके उसका खाद बनाना, उससे बिजली बनाना। और आज चौथा लोकार्पण आप कर रहे हैं रीवा का सबसे व्यस्ततम इलाका। यहां पर नया बस स्टैंड बनाया गया है, इसके चारों ओर आवासीय बस्तियां हैं, कमर्शियल एरिया डेवलप हो गया है, दूर से आने वाली गाड़ियां। हालांकि बाईपास और रिंग रोड बनने के बाद काफी राहत हुई है, लेकिन बाण सागर की योजना पूरा करा के मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में ऐसी आर्थिक क्रांति लाई है। किसानों के जेब में पैसा आ गया तो बाजार में पैसा आ रहा है, उससे आर्थिक गतिविधियां इतनी बढ़ गई हैं कि हमारे यहाँ वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले 2 लेन में काम चल जाता था, बिना बाईपास के, बिना रिंग रोड के काम चल जाता था। लेकिन ये बाण सागर का कमाल है कि बाईपास बन गया, रिंग रोड बन गया, इस शहर की सड़कें 4 लेन हो गई। उसके बाद में हमको फ्लाईओवर की आवश्यकता महसूस होने लगी, और यदि उसकी आवश्यकता महसूस होने लगी तो हम लोगों ने उस फ्लाईओवर को जनता को समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री जी के हाथों से आज लोकार्पण करा रहे हैं। समारोह में विधायक गुड़ श्री नागेंद्र सिंह, विधायक सिमरिया श्री केपी त्रिपाठी, विधायक देवधर श्री श्यामलाल द्विवेदी, विधायक सिरमौर श्री दिव्यराज सिंह, विधायक मनगवा श्री पंचलाल प्रजापति तथा विधायक मऊगंज श्री प्रदीप पटेल ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह में प्रदेश महामंत्री श्री राजेश पांडे, जिला अध्यक्ष भाजपा डॉक्टर अजय सिंह, कमिश्नर अनिल सुचारी, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, अपर कलेक्टर इला तिवारी, कार्यपालन यंत्री सेतु वसीम खान, जनप्रतिनिधिगण तथा आमजन उपस्थित रहे। का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है, और ये एक ऐसा काम हुआ है जो आने वाली पीढ़ी के लिए राहत प्रदान करने वाला साबित होगा, क्योंकि रीवा बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है, आर्थिक क्रांति हो रही है। तो उस आर्थिक क्रांति में जनसंख्या बढ़ती है, वाहनों की संख्या बढ़ती है, और यदि समय रहते हमने इस प्रकार की अधोसंरचना का निर्माण कर दिया तो लोगों को समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता है। इसलिए मैं रीवा की जनता को बधाई देता हूँ।
बेला से शिल्परा रिंग रोड से प्रभावित किसानों ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। रीवा रिंग रोड फेज 2 बेला से शिल्परा का निर्माण कार्य कराया जाना है। इस निर्माण को लेकर शासन प्रशासन स्तर पर जहां पूरी तैयारी हो चुकी है, वहीं रिंग रोड के निर्माण से प्रभावित गांव के किसानों की अपनी अलग ही समस्या है, जिसके निराकरण को लेकर किसानों ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। कमिश्नर कार्यालय पहुंचे किसानों ने ज्ञापन देते हुए सवाल उठाया कि रीवा फेज 2 रिंग रोड क्या अति आवश्यक है? अगर है तो भू अधिग्रहण के नियमों के तहत किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाए ताकि किसानों को न्याय मिल सके। किसान विकास में बाधक नहीं बनना चाहते, लेकिन किसानों के साथ भी न्याय किया जाए। भूमि अधिग्रहण के नियमानुसार किसानों को दावे में आपत्ति का समय दिया जाए एवं मुआवजे का निराधरण किया जाए। रीवा में रिंग रोड फेज 2 का निर्माण सिलपरा से पेला लंक बनने वाली सड़क में ग्राम खैरा, देवरा, मगुरिहाई, बैशा, कठुलिया, शिल्परा एवं सतना जिले के 2 गांव के मार पैपकरा प्रभावित हो रहे हैं, जहां के किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। ऐसे में प्रभावित सभी किसानों की समस्याओं का समाधान गांव में शिविर लगाकर किया जाए और किसानों को विधिवत जानकारी दी जाए। कमिश्नर कार्यालय ज्ञापन सौंपने आए किसानों की क्या मांग है, आप खुद सुनिए। आप लोगों ने सुना होगा अभी आउटर रिंग रोड फेज 1 का निर्माण हुआ रीवा में। अब आउटर रिंग रोड फेज 2 का निर्माण कराया जा रहा है। हमारे यहाँ के माननीय विकास पुरुष जी ये नहीं जानते कि किसानों को नोटिस मिली है कि नहीं है, किसानों को दावा आपत्ति देने का समय मिला है कि नहीं है। बस पेपरों में आ गया, कलेक्टर साहब से मीटिंग ली, बोले निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। आप सोच सकते हैं बारिश का मौसम है, किसानों ने उनके खेत थे, किसानों ने अपने खेत जोत लिए हैं, कहाँ रिंग रोड बनेगी किसानों को मालूम नहीं है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय भूतल परिवहन मंत्री, माननीय महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री और रीवा कमिश्नर का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हम लोगों की रिंग रोड जो सिलपरा से बेला रिंग रोड बन रही है, जितने गांव प्रभावित हो रहे हैं, हर गांव में कैंप लगा के किसानों के से बात की जाए, किसानों को बतलाया जाए कि कहां से रोड जा रही है। बहुत सारे हमारे किसान हैं जिनकी जमीनें रेलवे में गई हैं और अब उनकी जमीन भू अधिग्रहण में चली जाएगी, वो पूरी तरह विस्थापित हो जाएंगे। लोगों के मकान फंस रहे हैं, बगीचे फंस रहे हैं, शासन लगातार अनदेखी कर रहा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि हर गांव में कैंप लगाया जाए, किसानों को बताया जाए कि रिंग रोड कहां से निकलेगी। जो रिंग रोड बनाई जाए तो अंडरपास बनाए जाए, जो रिंग रोड चौड़ी बनाई जाए उसके दोनों तरफ किसानों को खेत जाने के लिए रास्ते बनाए जाए, WBM रोड बनाई जाए और किसानों को भू अधिग्रहण के नियम के अनुसार मुआवजा दिया जाए और किसानों के दावा आपत्ति करने का समय दिया जाए। अगर किसानों के साथ जबरदस्ती की गई तो ठीक नहीं होगा। किसानों के साथ न्याय करे जिला प्रशासन, शासन। ये कहाँ का न्याय है कि किसानों को दावा आपत्ति करने का मौका न दिया जाए। ये बताइए किसके द्वारा ये रोड बनवाई जा रही है, कहाँ से कहाँ तक बन रही है? ये रोड सिलपरा से लेके और बेला तक बनाई जाएगी, समाचार पत्रों में आया है। हम अभी ग्रामीण सड़क गए थे ऑफिस, तो वहाँ के डायरेक्टर ने बताया कि हम नहीं बना रहे हैं रोड को, अब PWD रोड बनाएगा। किसानों के मालूम नहीं है कि हमारी ज़मीन कितनी जा रही है। कुछ ज़मीन किसानों ने स्क्वायर फीट में खरीदी है तो उनको स्क्वायर फीट के में मुआवजा दिया जाए। कुछ किसानों की ज़मीन का माने जो कृषि योग्य ज़मीन है उसमें गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई थी रेट, तो वास्तविक ज़मीन की जो आज कीमत है उस कीमत में किसानों का मुआवजा निर्धारण किया जाए। खैरा में जो है तो अभी खैरा कुलान बस्ती के पास जो रिंग रोड के पत्थर गड़े हुए थे बताएं तो मतलब 28 वहाँ पे है, 26 है, तो वहाँ पे ट्रैक्टर लगा के काम चालू है, जबकि मुआवजा अभी किसी को नहीं दिया गया, ना कि बताया गया जमीन कितनी जमीन जा रही है कि नहीं जा रही है, ना दावा आपत्ति कोई समय दिया गया। रतेहरा टोल प्लाजा के पास बदमाशों ने ट्रक को लूटा। मामला रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रतेहरा टोल प्लाजा के पास का है, जहां एक ट्रक ड्राइवर से अज्ञात बदमाशों ने 5 बोरी दाल एवं 2500 रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रतेहरा टोल प्लाजा के पास एक ट्रक ड्राइवर से 4 व्हीलर वाहन से आए अज्ञात बदमाशों ने 5 बोरी दाल एवं 2500 रुपए चाकू की नोक पर लूट लिए हैं। यह घटना सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। लूट की इस घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ने सिटी कोतवाली थाना पहुंचकर लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि वह यूपी से चलकर रीवा की ओर ट्रक में दाल लोड कर रीवा आ रहा था। तभी सुबह 5 बजे टोल प्लाजा के पास 4 व्हीलर से आए अज्ञात बदमाशों ने चाकू की नोक पर उससे दाल 2500 रुपए लूट लिए हैं। पीड़ित ने बताया कि उसके साथ लुटेरों ने मारपीट भी की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
हमारे पास घटना हुई, हम लोग ट्रक लेके आ रहे थे, उसमें तुअर का दाल लोड था। उसमें हम लोगों को मारे पीटे, चाकू दिखाए, इसके बाद में पैसा भी छीन लिए, मोबाइल भी ले गए। 2500 रुपये छीने थे और एक बड़ा मोबाइल छीने थे और मारे भी, मार पीट के तुअर का दाल भी 5 गोनी लेके चले गए कार में भर के। और जब बोलने तो टोल वाले भी कुछ नहीं बोले। बोला था टोल वाले को 500 रुपये दो, 500 रुपये दो, टोल वाले को नहीं दिए। फिर कार में अपना रहर भरे, इसके बाद निकल गए। 5 गोली। हाँ, घटना कहाँ की है? रहता टोल के पास। डकैती की योजना बनाते 7 आरोपी गिरफ्तार, कट्टा कारतूस हुआ बरामद। पहले लूट की वारदात, उसके बाद डकैती की योजना बनाते पकड़े गए आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। मामला रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र का है, जहां डकैती की योजना बनाते 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी शैल यादव को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद अपनी टीम के साथ स्वयं थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और दबिश दी और आरोपियों को हिरासत में लिया है। महादेव स्टोन क्रशर गाढ़ा में डकैती की योजना बनाते 7 आरोपी पकड़े गए। आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा, एक लोहे की कुल्हाड़ी, एक लोहे का फरसा तथा लोहे का बांक के साथ 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। स्टोन क्रशर में लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले ही लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में आ गए। जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें सिद्धार्थ द्विवेदी, रावेंद्र विश्वकर्मा, विष्णु विश्वकर्मा, प्रकाश वर्मा, नीलेश यादव के अलावा 2 नाबालिग हैं। की गई कार्यवाही के संबंध में थाना प्रभारी हनुमाना शैल यादव ने जानकारी दी है। पुलिस अधीक्षक महोदय महोगंज एवं एसडीओपी साहब को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा मौके पर पहुंचकर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जिनके निर्देशानुसार पुलिस द्वारा टीम बनाई गई, टीम बना करके और गाड़ा में जा कर के घेराबंदी की गई। घेराबंदी करने पे हमें मौके से कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनमें से 5 बालिग एवं 2 नाबालिग बाल अपचारी हैं।